हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। वेलकम टू कोडिंग गुरुजी। आज हमारे पास हैकर रैंक के सी सेक्शन के एक नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड इन सी, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। इस सेक्शन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनको हम लोग बेसिक से एडवांस सभी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बट पूरे एकदम बेसिक टू एडवांस आप लोगों को मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे प्लेलिस्ट में सी सेक्शन के पूरे सॉल्व क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है और साथ में दी गई है स्ट्रिंग, उसको भी प्रिंट करवाना है। तो बेसिकली हम देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव है इन दिस चैलेंज we will learn some basic concept of C that will get you started with the language. You will need to use the same syntax to read input and write output in May C challenge. As you work through this problem, review the code step to learn about reading from a standard in and writing to a standard out. This challenge requires you to print hello world on a single line and then print the already provided input to a standard out. If you are not familiar with C, you may want to read about the print command. यहाँ पे हम लोगों को एग्जाम्पल में एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। देखो ये स्ट्रिंग कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको हम बोलते हैं। तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास सैम्पल इनपुट है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, और ये हम लोग को प्रिंट करवाना है। कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से एडवांस कोड को समझते हैं। पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच होता है जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो इस फाइल के अंदर होते हैं, जो ये फाइल को अगर हम यूज करें तो वो फंक्शन को हम लोग को यूज करने में आसानी होती है। जैसे स्कैनएफ हम लोग तभी यूज कर पाते हैं जब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल लगाते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच क्या होता है? स्ट्रिंग डॉट एच होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। इसमें हम लोग गेट्स पुट्स etc बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग हैं जो हम लोग यूज करते हैं, और स्ट्रिंग कभी भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होते हैं। मैथ डॉट एच, इसमें हम लोग स्क्वायर रूट पावर फंक्शन ये सभी यूज करते हैं। मैथ में मैथ डॉट एच जो फाइल है इसमें इसके अंदर ये प्री डिफाइन होते हैं स्क्वायर रूट पावर फंक्शन, ये सभी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये मेमोरी को एलोकेट करने के लिए फाइल को हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे है मेन फंक्शन, इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे वॉइड भी हो सकता है, यहाँ पे वॉइड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वॉइड होगा तो यहाँ पे देखो ये रेड दिखा दिया, यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं होगा, ऐसे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग इंटीजर लेते हैं तो वहाँ पे रिटर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि हमको लोग इंटीजर लिए तो इसको रिटर्न करेंगे। अगर यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे तो यहाँ पे रिटर्न ए करवाएंगे कोई भी कैरेक्टर को। तो देखते हैं आगे क्या है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैरेक्टर एस स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है और इसको प्रिंट करवाना है। इस स्ट्रिंग में पहले से स्ट्रिंग को दिया हुआ है स्कैनएफ पे। तो सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार। %d %c %s, ये हम क्यों लिखे? आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे %d हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं। अगर इंटीजर को हम लोगों को अगर स्टोर करवाना हो तो %d का यूज़ करते हैं, अगर कैरेक्टर को करवाना हो तो %c का यूज़ करते हैं, और अगर स्ट्रिंग को करवाना हो तो %c का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर प्रिंट करवाना हो हमको स्ट्रिंग को, तो इसमें एड्रेस ऑपरेटर लगाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर स्ट्रिंग हो तो हम डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, बट अगर मेरे को स्ट्रिंग के अलावा इंटीजर प्रिंट करवाना हो, ए या फिर बी कुछ भी अगर हो, तो उसमें अगर वो उसको अगर स्टोर करवाना हो तो हम लोग एड्रेस का यूज़ करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर का। तो ये आप लोगों को से समझ में आ गया होगा।
और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्लैश एन, इसका मतलब होता है कि अगर मेरा स्ट्रिंग वहाँ तक जाए जहाँ तक न्यू लाइन ना आ जाए। इसका मतलब होता है अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखें, ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। %c यानी कि स्ट्रिंग को स्टोर करवा रहा है, और ये कब तक स्टोर करवाएगा, जब तक स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन में ना आ जाए। तो आप लोगों ने ये समझ गया होगा कि स्लैश एन हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसलिए ताकि हम लोग स्ट्रिंग को न्यू लाइन में प्रिंट करवा सके, क्योंकि स्ट्रिंग वहाँ तक काम करेगी जहाँ तक स्लैश एन, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिया उसमें शुभम लिखवाया, तो शुभम, अगर शुभम सीन लिखवाया तो शुभम तक जाएगा, उसके बाद स्लैश एन मिलने के बाद वो फिर नीचे चलाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्लैश एन %c लिखा है तो शुभम सीन, उसके बाद उसको स्लैश एन मिलेगा, वो डायरेक्ट न्यू लाइन में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्लैश एन लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। देन हम लोग जो मेरा स्ट्रिंग है उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। प्रिंट क्या करना है हम लोग को, एस। हमारा कोड सक्सेसफुल हो गया है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। रन सक्सेस सब हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।